सर नमस्कार। सच साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। अब रणधीर दास है जब से गुरु जी की शरण में है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने इस दास पे गुरु जी की कृपा 14 जनवरी 2013 को ही थी। उस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की थी? सर ये कहा जाए कि मतलब कौन सी साधना करते थे, मेरे ख्याल उससे बेहतर ये होगा कि कौन सी नहीं करते थे। जब मैं बचपन से ही हमारे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने, एक मंदिर था चंडिका माता का, वहाँ इस दास को चढ़ा दिया था और वहाँ से उनसे जो भेंट पैसे कुछ होते थे दे के वापस लिया था। तो पहले तो चंडी माता का पूजा करते रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने ये जो है निरकारी मिशन से नामदान लिया और हमें भी दिलवा दिया। हम भी उसको जपते रहे, धन निरकार जी और तू ही निरकार, मैं तेरी शरण में। उसके बाद कुछ वहाँ भी जचा नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हैं बाकी जितने भी संत हैं जिनके होते थे वहाँ जाते थे। ये जो है अपने मधु परमहंस जी हैं, इनके भी सत्संग मैंने बहुत बार सुने, उनके पास भी गए। तो कोई लगता नहीं था, कुछ जचता नहीं था। मतलब ये सोचता था कि परमात्मा है, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, तो यही दिल में रहता था। तो देवी देवताओं को मानना, ये करना, वो करना। एक बार क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 1998 की बात है। मतलब मेरे में भक्ति का जो था ना, देवी देवताओं का इतना वो खुमार जैसा हो गया था कि मैं ना, मतलब मुझे ऐसे पावर जैसी थी। मैंने 3 महीने कोई खाना भी नहीं खाता था, भक्ति में ऐसे लगा रहता था, ऑफिस जाना छोड़ दिया था। तो मुझे इतनी पावर जैसी थी, ये जो कोई कहता था वो सियाना है, उसके पास चलो, उसके पास चलो, उसके पास, तो कोई सियाना मेरे सामने नहीं आता था। मतलब वो दूर से भाग जाते थे, पता नहीं कौन सी चीज़ की चीज़ है। तो उसके बाद फिर एक बार मैं मेरी इस दास की ड्यूटी श्रीनगर में थी, तो वहाँ सत्संग देखते थे। एक वो थे दादा भगवान फाउंडेशन, अहमदाबाद से हैं। तो उनका वो तो जो उनके आगे शिष्य थी नीरू बहन नाम करके, उनका सत्संग आता था। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा हटके था, सोचा चलो इनके जाके देखाएं। तो अहमदाबाद में भी गए। उनसे 2 घंटे में वो कहते थे हम मुझे करवा देते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है ये। तो कुछ 1-2 बार दिल्ली में भी उनका प्रोग्राम था, वहाँ भी आए, कुछ नहीं हुआ। तो जब ये दास बीमार था तो उसके बाद एक मुस्लिम पंथ से थे। मतलब जब कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हाथ पांव मारते हैं। तो घर वालों ने उनसे राब्ता किया। तो वो जहाँ जम्मू के एक थे उनके साथ मिले, तो उन्होंने कहा कि इनको तो देवी देवताओं के साथ साथ शायद भूत बाधा कुछ है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने जो भी थी वो मेरी पावर शावर अपने पास रख ली, मुझे थोड़ा सा सीधा कर दिया। तो मेरे दिल में जागा कि शायद इनके पास कुछ है जो बाकी वालों के पास नहीं है। तो उनके पीर थे, मेरठ से थे, तो मैंने उनके साथ मिलने की थोड़ी सी दिल में तमन्ना हुई। तो उनके पास चले गए, मेरठ में उनसे मिले। वो थे हाजी थे, बहुत पहुँचे हुए, आई कैन से कि वो एलिवेटेड आत्मा थी। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं करने वाले थे, मतलब सबको एक समान समझने वाले थे। उनकी शरण में ये दास कम से कम 8 साल रहा। तो आप शायद सर ये झूठ मानेंगे कि ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में एक वो क्या कहते हैं, नई चीज़ ही होगी कि मैंने उनके कुरान पढ़े, उनके वो पढ़े। और जहाँ तक हुआ कि उनको अपने घर से मैंने हज पे भेजा। मतलब ये कभी नहीं होगा कोई हिंदू के घर से और हिंदू के एड्रेस से कोई मुसलमान जा रहा होगा। तो उनको मैंने हज पे भेजा, उन पे आस्था थी, हज से वापस आए। फिर ऐसा चलता रहा। 2008-9 में उन्होंने अपना चोला बदल लिया, छोड़ गए इस दुनिया से। तो अब जो उनके आगे थे उनमें आपस में कुछ क्या कह सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने किसी को कहा नहीं था आगे कौन देखेगा क्या देखेगा।
तो कुछ जचा नहीं, मतलब कुछ लालच पान जाए, ऐसा कुछ लगा कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो जो रास्ता वो दिखा गए हैं, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी दिखाई, टीवी नहीं देखना है। तो जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर मैं किसी पे आस्था नहीं रही। मैं यही सोचता था, ये परमात्मा तू जहाँ भी है तो मुझे कहीं अच्छी जगह पे ले जा, तो जहाँ के तू मिल जाए। सर, आपने इतनी जगह पे साधनाएं की है, विभिन्न संतों से, काजियों से आपने नाम दीक्षा ली है, संतों से आप जुड़े रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा आपने की है, उसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसा क्या लगा जो अन्य संतों से आपको सुनने को नहीं मिला, और वो क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानने को मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण इस दास को मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतना फिर एक ये था दिसंबर की बात है 2012 की, तो दास ऐसे परेशान रहता था, मतलब किसी में मन नहीं रहता था कौन सी भक्ति कौन सी नहीं करूँ। तो एक दिन ऐसे टीवी चैनल घुमा रहा था, मतलब वो लैपटॉप पे लगाया हुआ था, टीवी घर में नहीं था, तो लैपटॉप ऐसे घुमा के देख रहा था। तो उसमें ये चैनल लग गया, साधना चैनल। वहाँ गुरुजी बता रहे थे ये कबीर साहब परमात्मा हैं ये वो। तो हमने वो देखा, थोड़े दिन देखा, अच्छा लगा। तो हमने घर में इसलिए कि हमारे भगतमती कहने लगे जहाँ जाना चाहिए, तो हमने उधर का प्रोग्राम बना लिया। तो टिकट करवा दी थी फरवरी की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे गले में इतनी दर्द हो गई कि हद से ज़्यादा। तो मतलब डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर कहता आपका जो स्टेरॉइड कुछ प्रोसेस जो हड्डी है उसमें प्रॉब्लम है ये वो। तो उनकी दवाई देने के बावजूद भी दास को कोई आराम नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही थी। तो इतनी दर्द हो रही थी, हद से ज़्यादा मैं रो रहा था। तो भगतमती कहने लगी कि हमने उधर जाने का सोचा ही है, तो फरवरी के बदले क्यों ना हम जनवरी में चले जाएं, टिकट चेंज करवा लेते हैं। तो जो ही दास ने ये सोचा कि हाँ ऐसे कर लेंगे, तो दास की आंख लग गई। तो अभी क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे झिलमिल से तारे हो रहे हैं, और उधर से परमात्मा संत रामपाल जी ऐसे सामने आके मुझे कहते हैं बेटा बरवाला में आ जा, तेरा सफ़र खत्म हो गया, अब तो उस सफ़र में आ जा, वो ठीक है। तो अब मुझे नींद खुल गई। अभी आधी रात 3-4 बजे का सुबह का टाइम था। तो मैं सोचता हूँ कि ये परमात्मा गुरुजी तो वही हैं जो सत्संग में आज दिखाते हैं, लेकिन अब मेरे वो गुरुजी जो थे, पीर थे, वो क्या कहेंगे, उनको मैंने छोड़ा हुआ है। तो अब दूसरी बार जब मेरी दोबारा नींद आई, सोया था, तो वो पीर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अब तू बरवाला चला जा, अब तेरे लिए वहीं ठीक है। तो दास ने जाके जनवरी की टिकट चेंज करवाई, और वहाँ जाके अपनी भगतमती और दोनों ने जाके गुरुजी से नामदान लिया। और रात को 2 बजे गुरुजी ने दर्शन दिए, जो कि मेरे ख्याल में शायद ही गुरुजी कह रहे थे कि बेटा मैं 2 बजे तेरे लिए आया हूँ। तो बहुत देर कर दी मैंने, अब जल्दी बुला लिया, फिर भी महीना पहले बुला लिया। तो ये गुरुजी को पहले ही मालूम था कि पहले बुला लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेक हैं। मतलब जब मैं अब एक कहना चाहूँगा कि जब हमने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, सिर्फ टिकट चेंज की थी, 1 महीना चेंज की थी, तो हम ये समझ चुके कि अब हम और हमारे ये बच्चे सब उस परमात्मा के ही हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या, उसी टाइम में मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ता था उस वक्त। वो स्कूल में कहीं बच्चे ने किसी ने धक्का दे दिया, और पत्थर पे इतने ज़ोर से वो पड़ा था कि उसके सिर में इतना ज़्यादा मतलब हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको शायद काफ़ी लगी है, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा परमात्मा अब हमने तो आपको ही मान चुके हैं, परमात्मा आप ही हमारे गुरु, आप भी रक्षा करो। तो जब वो टेस्ट वगैरह उन्होंने किया तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये खून का क्लॉट बना हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये परमात्मा ने वहाँ भी रक्षा की हमारी। फिर सबसे तो ये हुआ कि जो मेरा इतना लंबा सफ़र बेकार गया, 50 साल इधर उधर दरबदरी में, तो सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चे परमात्मा मिल गए। परमात्मा कहाँ है, कैसे रहते हैं, किन किन को मिला, वो सारा पता चला। उसके बाद कुछ छोटी मोटी जो संख्याएँ होती थी, जैसे मैं बताना चाहूँगा मेरी बेटी का कॉम्पिटिटिव में इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों में उसका हो गया था। तो अब हम ये सोच में पड़ गए कि इसको किस लाइन पे भेजें।
तो हमने वहाँ पे अरदास लगाई तो वहाँ भगत जी कहने लगे कि शायद गुरुजी मेडिकल के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि कहते हैं वहाँ पर चीर फाड़ करनी पड़ती है, इसलिए हो सकता ना। मैं कहा जो गुरुजी कहेंगे इंजीनियरिंग तो डॉक्टर कहेंगे डॉक्टर। तो वहाँ से गुरुजी का संदेश आया कि बेटा परमात्मा बेहतर करेंगे, आप इनको डॉक्टरी लाइन में डाल दो। तो वो भी हमारी प्रॉब्लम हल हुई। तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि हमारी भक्तमती ऐसे बाथरूम के पास में चल रही थी, वो गिर गई, हाथ उसका जान से टूट गया। तो अब किसी को डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं इस पर प्लास्टर होगा। फिर ऐसे ही एक मलने वाले ऐसे जो होते हैं उनको दिखाया, उसने बोला इसमें मल दिया जाए, लेकिन उनकी दर्द बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उनको बोला परमात्मा जी अरदास लगाई। उन्होंने कहा आप ज्योति सोच लो तो और ये कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा। और परमात्मा की इतनी दया हुई कि दूसरे दिन जब सुबह उठे तो हाथ उनका ठीक था। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं। सर, हमने बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से बात की है। सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से उनके नशे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह से उनको छुटकारा मिल जाता है। सर, आपके साथ ऐसा क्या अनुभव रहा? इसमें ऐसा है कि बाकी नशे तो कोई नहीं करता था दास, लेकिन मतलब जो था ये मांस खाना ये पहले था, लेकिन जब वो सोच लिया कि परमात्मा की शरण में जाना तो वो ऐसे छूट गया, मतलब कि जैसे कभी देखा ही नहीं है उसकी तरफ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा जो हमारे रामपाल जी महाराज हैं वो एक सबको सुधार करने आए हुए हैं। उनसे नशा मुक्ति करवा रहे हैं, लोगों को दहेज से छुड़ा रहे हैं, और मतलब जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति है वो बता रहे हैं। तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लें और अपना जीवन सफल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।